हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, पहला है, देखो डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 725 मीटर। ठीक है, और इसका जो मुख्य है भाग है झूला पुल, वो कितना है? 440 मीटर का है। ठीक है, तो कुल लंबाई है 725 और जो इसका मुख्य भाग झूला पुल का है वो 440 मीटर। इसका उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। प्रतापनगर से टिहरी के बीच की दूरी जो पहले 5 घंटे थी वो लगभग अब 2 घंटे हो चुकी है। ठीक है, ये इससे लाभ हुआ। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाए। 2006 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, 2010 में फिर काम बंद हो गया था। ठीक है, डिजाइन इसका असफल हो गया था। 2016 में पुनः काम जो है प्रारंभ हुआ दक्षिण कोरियाई कंपनी योसिन के द्वारा, और 300 करोड़ की लागत है। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल पुल है ये। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल पुल, ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला है, देखो गबला देव उत्सव कहाँ मनाते हैं? यह है पिथौरागढ़ में, गबला देव। ठीक है, अगला है 1939 में 1939 में नेहरू जी की अध्यक्षता में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन लुधियाना में प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे कौन शामिल हुए थे? ठीक है, लुधियाना में, जो कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन था। तो इसमें श्रीदेव सुमन शामिल हुए थे। ठीक है, 1939। अगला है संसद एवं संसदीय प्रक्रिया किसकी पुस्तक है? संसद एवं संसदीय प्रक्रिया, यह परिपूर्णानंद पैनुली जी की है। ठीक है, नेक्स्ट है 1988 बैंकॉक में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण गीत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इन्हें पर्यावरण सेवक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, यह घनश्याम सैलानी। ठीक है, अगला प्रश्न है अमन सभा कब बनी? ठीक है, लैंसडाउन में। ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन को दमन करने के लिए अमन सभा की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष थे मैल्कम हैली। तो जयानंद भारती ने इसमें अमन सभा मुर्दाबाद के नारे लगाए और मैल्कम हैली गो बैक के भी नारे लगाए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अमन सभा ये ब्रिटिश के पक्ष में थी। नेक्स्ट है मोहन गाता जाएगा, ये जो है किसकी पुस्तक है? मोहन गाता जाएगा, यह विद्यासागर नौटियाल जी की है, मोहन गाता जाएगा। और इसके अलावा यमुना के बागी बेटे और बागी टिहरी गाए जा, ये भी इन्हीं की पुस्तकें हैं, और इन्हें पहाड़ का प्रेमचंद भी कहते हैं। ठीक है, इनके महत्व को देखते हुए। और जो मुंशी प्रेमचंद है उन्हें जानते हो आप, धनपत राय श्रीवास्तव उनका नाम है। ठीक है, 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 को मृत्यु। तो वो ज़्यादा एक तो महत्वपूर्ण है ना, और सिलेबस में भी है, गद्य में। अब अगली बात करते हैं, देखो मिला सारा क्या था? मिला सारा, तो टिहरी में जो लोग तलाक ले लेते थे, उसके बाद अगर वो पुनः मिलते थे या उन्हें पुनः साथ रहना होता था तो उन्हें मिला सारा कर देना होता था। तो एक कर है। ठीक है, मिला सारा टिहरी रियासत में। नेक्स्ट है ध्वज मंदिर या जयंती मंदिर कहाँ है? तो ये पिथौरागढ़ में ध्वज मंदिर या जयंती मंदिर। ठीक है, इसके निकट स्थान है टोटा नौला। तो ये प्रश्न मैंने अलग अलग बुक से बनाता हूँ। ठीक है ना, इसमें परीक्षा वाणी से भी है। फिर है उज्जैनी देवी मंदिर कहाँ है? उज्जैनी देवी का है काशीपुर में। ठीक है, फिर है त्रिहरि किसे कहा गया? ये टिहरी को कहा गया त्रिहरि। इसे धनुष तीर्थ या गणेश प्रयाग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ई ग्रंथालय की का शुभारंभ कब हुआ राज्य में, हमारे उत्तराखंड में? ई ग्रंथालय, तो यानी ई लाइब्रेरी की बात हो रही है, 1 जुलाई 2020 त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। अगला है लुआली झील कहाँ है? लुआली झील जो है ये पौड़ी में है, और इसका 30 जून 2020 को शिलान्यास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है रोमा द जिप्सी वर्ल्ड। रोमा द जिप्सी वर्ल्ड पुस्तक किसकी है? तो यह डॉक्टर श्याम सिंह की पुस्तक है, रोमा द जिप्सी वर्ल्ड। नेक्स्ट है गढ़वाली सहगल किसे कहा गया है? गढ़वाली सहगल, तो उपनाम है जीत सिंह नेगी का। 21 जून 2020 को इनका निधन हो गया, और इन्हें गढ़वाली लोकगीतों के पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका महत्व है, गढ़वाली लोकगीतों के पितामह के रूप में इन्हें जानते हैं। 21 जून 2020 को इनका निधन हो गया, और इन्हें गढ़वाली सहगल के उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।